आता हूँ मैं यहाँ आने पर तहे दिल से इस्तकबाल में तेरा, ऐ अमन के बादशाह लो प्यार भरा सलाम मेरा। आपकी अजमत में है ये दिली पैगाम मेरा कि दुनिया में आला से आला मुकाम हो तेरा, और खुद चल के आए मंजिलें तेरे करीब, इस जहां में जहां भी मुकाम हो तेरा। यूं मत कहा करो कि भाई कि 2 मिनट दिए आपको, 3 मिनट दिए, 4-5 भी लग जाती है। मैं सराहना करता हूं कि मेवात विकास सभा मेवात की बहबूदी के लिए, मेवात के विकास के लिए जितनी हमारे नेताओं को चिंता करनी चाहिए, उनकी तो नकारात्मक सोचें हैं। मेवात विकास सभा मेवात पर किसी भी होने वाले जुल्म के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करती है। मैं उसका उनको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेवात सभा के विकास सभा ने मेवात में जो शहीद हुए हैं उनके एजेंडे को भी शामिल किया है। संदीप साहब ने पूरी तफसील से तो बताया था मेवात को किस लिए जाना जाता है, मेवातियों ने कितनी कुर्बानियां दी इस देश के ऊपर। क्या नाम है, हर गांव का आदमी मेरे ख्याल से 10-20 शहीद हो गए थे। आज मैं आपको क्या नाम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना ही वक्त लूंगा कि मेहनती बहादुर और आजादी के परवाने रहे हैं। मेवों ने जंग आजादी के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी थी कि मेवात का इतिहास जंग आजादी की लड़ाइयों से भरपूर है, लेकिन इन दुष्विचारकारों ने इसके ऊपर इतना नहीं लिखा जितना कि उनको लिखना चाहिए था। आज जब भी जहां से मेवात शुरू हुई है और जहां जाकर खत्म हुई है, देश तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ मुतवादिल आगे बढ़ा, लेकिन इलाका मेवात आजादी के 70-78 साल बाद भी आज भी वहीं पड़ी हुई है जहां क्या नाम है पड़ी हुई थी। हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमारे क्या नाम है एमएलए, उनकी आपकी नीतियों को पता है कि वो कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इस देश की सरजमी के जर्रे जर्रे को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा है, और इस देश के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई है मैं उन्हें बढ़ चढ़ करके अपनी कुर्बानियां दी हैं। और आगे हम फिर भी, क्योंकि हमें तो राष्ट्रवादी होने का बार बार सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन हम ये अहद करते हैं, वादा करते हैं कि जब भी इस देश को मेवों की जरूरत पड़ेगी, मेवो इस देश की आन की खातिर, शान की खातिर कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी। हम अमन पसंद ताकतों के साथ हैं, विकास करने वाली ताकतों के साथ हैं। आज देश को 70-78 साल हुए, आजाद हो गए। मैंने बताया कि आज हमारे कदमों को यही सरकार तरक्की की मंजिल की तरफ जो हमारे कदम उठ रहे हैं उनको उठा करके फुटपाथों पर पटक दिया गया है, जहां से हम तरक्की की मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए उन कदमों को तो देख सकते हैं, लेकिन उन कदमों से अपना कदम मिला करके आगे नहीं बढ़ सकते। तरक्की करना तो दूर, आज हमें अपना वजूद तक कायम करने के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ रहे हैं। हमें दिख रहा है कि तरक्याती मंसूबों की तरफ बढ़ता हुआ आवामी काफिला हमारी छातियों के ऊपर से गुजर रहा है और हम खामोश हैं, उफ भी नहीं कर सकते। क्यों? कि हम देशभक्त हैं, हुब्बुल वतन हैं। मैंने कहा था कि इस देश की सरजमी के जर्रे जर्रे को हमारे बुजुर्गों ने खून से सींचा था। अरे दस्त तो दस्त है, दरिया तक भी ना छोड़े हमने और बहरे जल्मात में दौड़ा दिए थे घोड़े हमने, सफाए दहर को बातिल से उड़ाया हमने, और हिंदुस्तान तेरे सीने को जमीनों से सजाया हमने। और फिर जोरदार तालियां एक बार। हम हुब्बुल वतन हैं, हुब्बुल वतन थे और हुब्बुल वतन रहेंगे। मुनव्वर राणा की लाइनें याद आ जाती हैं कि इस मुल्क की मिट्टी को भी हम मां कहते हैं। एक तू ये खाके वतन तुझे तयम्मुम की कसम तू ही बता दे कि सद्दों के निशा क्या कहते हैं। मदीने तक में हमने इस मुल्क की खातिर दुआ मांगी, फिर भी ये गिला कि हम वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं तो आपसे दिलदार नहीं होते, हमारी मजबूरी है। हम आपको जो हमदर्द कहते हैं कि हमारी मजबूरी देखो। सदीक साहब का क्या नाम है, थोड़ा वो लगा दिया, जब कोई पीछे से हाथ लगा देता है तो बिजली का करंट चल जाता है। सारी बात नहीं भूलता, समझे ना। कभी कभी से वो हम का थोड़ा तकाजा है, सारी जिंदगी का ज्यादा वक्त आ रहा है, सारी जिंदगी संगठन बढ़ाने में और संगठनों की सदस्य जोरदार तालियां भाई। सच में ये सच है। इन साथियों को पता नहीं होगा
इस बेवाक विकास को बढ़ाने वाला संस्थापक सदस्य और उसका पहला सीनियर प्रेसिडेंट मैं रहा था। लेकिन कुछ साथियों की तानाशाही की वजह से मैं 2 मिनट अस्तीफा देने में भी नहीं लगते, इसको छोड़ दिया, इसको आगे चला रहे। ये मेरी बड़ाई हुई संस्था है। बेशक आप बहुत कुर्बानी आपने दी। अभी कोई मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हाँ। रूबरू होंगे। ज्यादा वक्त ना देते हुए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।